मेरे बच्चे, तुमने बहुत बलिदान किए हैं। दूसरों की खुशी के लिए हमेशा अपनी खुशियों को सैक्रिफाइस किया तुमने, लेकिन फिर भी कभी तुम्हें अहमियत और रिस्पेक्ट नहीं मिली है जो तुम डिज़र्व करते हो। दूसरे ने तो दुनिया देखी है, बहुत घूमे हैं, अपने मन की हर चीज़ की है, पर तुम्हें हमेशा रोका गया। तुम्हारी बारी में ही हमेशा रिश्तों में दुहाई ही दी गई। जैसे जैसे तुम मुझसे जुड़ने लगे हो, वह अपनी अहमियत समझने लगे हो, अपने सपनों की अहमियत समझने लगे हो। अब तुम्हारा खुद के लिए जीने का मन करता है, दुनिया देखने का मन करता है। जो दूसरों को असंभव लगता है वह तुम्हें सपना आसान लगता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन के फैसले भी तुमसे बिना पूछे लिए जाते हैं। इतनी पाबंदी में जिए हो तुम हमेशा। जो दूसरों के लिए सोचे हो, जिसमें उनकी खुशी है, वह काम तुम्हारे लिए करना है। फिर चाहे उस काम में तुम्हारा मन लगे या ना लगे, तुम्हारा मन क्यों ना घुटता हो। अगर कभी तुमने अपने लिए बोल दिया तो तुम स्वार्थी बन गए हो। जो व्यक्ति अपने परिवार का नहीं सोचता, पर तुमने उन लोगों के लिए क्या क्या नहीं किया है, यह नहीं दिखता है। और यह भेदभाव तुम्हारे साथ बचपन से हुआ है और हर रिश्ते में हुआ है। मेरे बच्चे, जब तुमने आगे बढ़कर कुछ करने की कोशिश की, तब तुम्हारे अपने ही तुमसे दूर चले गए। अब तुम पीछे मुड़कर देखने वाले हो, क्योंकि कोई तुम्हें कुछ भी कहे, तुम्हें पता है कि तुमने अपने हर रिश्ते में 200% दिया है, हर जिम्मेदारी से निभाया, हर बार झुके हो, लेकिन तुम्हें वह प्रेम कभी नहीं मिला है जो प्रेम के हकदार तुम हो। तुम्हारी आंखों के सामने ही दूसरों को हक दिया गया है। देर से ही सही, पर तुमको समझ में आ गया है कि मेरे पिता, मैं कुछ भी कर लूँ, कोई मुझे पूछने वाला नहीं। अगर मुझे सम्मान चाहिए तो मुझे खुद को सपनों के लिए लड़ना होगा। और जब मैं दूसरों के सपनों के लिए दिन रात मेहनत करता हूँ, तो अपने सपनों के लिए मैं धरती आसमान एक कर दूंगा। जिस दिन मैं सफल हुआ, उस दिन यह लोग, पूरी दुनिया मुझे सम्मान देगी, पूरी दुनिया से मुझे प्रेम मिलेगा। मुझे अब इन लोगों की खैरियत में दी गई इज्जत नहीं चाहिए। मुझे पता है कि मेरे बच्चे, इन लोगों की हरकत तुम्हें बहुत गुस्सा आता है, बहुत इरिटेशन होता है तुम्हें, क्योंकि तुम्हें पता है तुम चाहकर भी इन लोगों से दूर नहीं जा सकते। 2-4 दिन बाद फिर से यह सब भूल कर अपना ख्याल, इन सब का ख्याल रखोगे। किसी का ख्याल रखने में, लोगों की परवाह करने में कोई खराबी नहीं है। मेरे बच्चे, इतना ही बुरा मत बन जाओ कि जब लोगों को तकलीफ में छोड़ दो। बस तुम्हारी गलती इतनी है कि तुम खुद को प्रताड़ित करके, खुद को दुख देकर लोगों की सेवा करते हो, उन्हें यह हक देते हो कि वह तुम्हें अपमानित कर सकते हैं। और हर रिश्ते में रिस्पेक्ट सबसे ऊपर होती है। यह रिस्पेक्ट दोनों तरफ से होती है, तभी वह रिश्ता चलता है, तभी उस रिश्ते में प्रेम होता है। पर तुम लोगों से उस रिस्पेक्ट की डिमांड नहीं करते हो। ऐसा प्रेम, ऐसे इंसानियत जो तुम्हें ही रुला रही है, वह मुझे भी रुला रही है। मेरे बच्चे, तुमने लोगों को बदलने की बहुत कोशिश की, रोकर, गुस्सा होकर, यह हर तरीका अपना कर देख चुके हो तुम। आज तक कुछ भी बदला किसी ने तुम्हारे दर्द को नहीं समझा। इसलिए अब वक्त आ गया है कि तुम खुद को बदल दो। कोई तुम्हें समझे या ना समझे, मैं तुम्हें समझता हूँ। बस इतना होना चाहिए तुम्हारे लिए। यह सोचकर सब कुछ छोड़ दो, यह सोचना भी छोड़ दो कि तुम्हें कभी किसी का प्रेम मिलेगा, क्योंकि तुम्हें प्रेम मिला है, पूरे ब्रह्मांड का प्रेम मिला है, अपने पूर्वजों का सबका प्रेम मिला है, तुम्हें सबका साथ मिला है तुम्हें। और तुम्हें जो मिला है उसका आभास तुम्हें अभी तक इसलिए नहीं हुआ क्योंकि तुम अपने समय बेकार की बातों में बर्बाद कर रही हो। मेरे साथ तुम लोगों का साथ भी मिलेगा, लेकिन वह प्रेम तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम उस प्रेम के लिए रोना छोड़ दोगे। बहुत जल्द तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए आध्यात्मिक गुरु से भी मिलेगा। तुम्हें अपने जीवन की सुख को व्यर्थ नहीं जाने देना है। मेरे बच्चे, तुम्हें लोगों को बहुत कुछ सिखाना है, और तुम लोगों को तभी हील कर पाओगे, उन्हें ठीक कर पाओगे, जब तुम ठीक होगे, जब तुम खुद को पूरी तरह से ठीक कर लोगे। इसलिए सबसे पहले अपने बचपन के ड्रामे को, अपनी बुरी आदतों को रिलीज कर दो। उन्हें खुद
को हील करो, खुद के लिए लड़ो, जीत तुम्हारी होकर रहेगी। या किसी ऐसे व्यक्ति से बात करो जो तुम्हें बड़ा हो, जिसके आध्यात्मिक ज्ञान हो, जो तुम्हें सही मार्ग दिखा सके। आने वाले वक्त में तुम लोगों को बहुत कुछ सिखाने वाले हो मेरे बच्चे। और अभी जो कुछ भी हो रहा है, जो तुम्हें तकलीफ दे रहे हैं, पर इसके बाद भी तुम उन्हें छोड़ नहीं पाते हो, उनसे मूव ऑन नहीं कर पाते। वे लोग कार्मिक हैं, हर किसी जीवन के कर्म है। यह लोग जो तुम्हें देखना है कि इसलिए मेरा नाम लेकर इन लोगों के साथ लिखे वक्त को काट लो। बस काले बादल हैं मेरे बच्चे, जो कुछ समय में छट जाएंगे। इन लोगों को देखकर परेशान मत होना, इन्हें अपनी किस्मत मत मानो, क्योंकि यह बादल कुछ समय के लिए है। तुम्हारा आसमान में रंगों से भरा हुआ है। इन लोगों के बाद तुम अपनी सोल फैमिली से मिलोगे, जहां तुम सिर्फ ऊपर जाओगे, बहुत कामयाबी मिलेगी तुम्हें दिया हुआ प्यार लौट कर तुम्हारे जीवन में आएगा और एंजल्स तुम्हारे जीवन में खुशियां भर देंगी। जो लोग तुम्हारा फ़ायदा उठाते थे, उनकी मदद करना बंद कर दो। अगर तुम्हें मदद करने का शौक है तो पहले खुद की मदद करो मेरे बच्चे। पहले खुद को इन परिस्थितियों से बाहर निकालो। जो प्रेम तुम्हारे आसपास है, उन्हें महसूस करने की कोशिश करो। मुझसे बात करने की कोशिश करो, एंजल से जुड़ने की कोशिश करो, डिवाइन एनर्जी से जुड़ने की कोशिश करो। इन व्यर्थ के लोगों पर अपना समय बर्बाद करना छोड़ दो। इन लोगों को बोलना और सिखाना छोड़ दो। ओम नमः शिवाय।